हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो एनएमसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है, जिस नोटिफिकेशन में उसने 2024 के लिए जो नीट का एग्जामिनेशन होगा उसमें कुछ उसने सिलेबस अपडेट किया है। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखिए जरा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि एनसीईआरटी और जो एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन अभी आया है। तो इस बात को आप याद रखना, जब नीट के फॉर्म आएंगे तो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जरूर आएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए आपको ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो अभी यदि हम प्रेजेंट की बात करें कि उसमें क्या अपडेशन आया है, हम उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। इसमें चेंज हुआ है। समझ में आ गया क्या चेंज हुआ है? अभी हम डिटेल में देखेंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में भी थोड़ा सा चेंज है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें बायोमोलिक्यूल भी एक चैप्टर है, जिसमें सेल साइकिल भी है, इस यूनिट में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। प्लांट फिजियोलॉजी में और ह्यूमन फिजियोलॉजी में दोनों में ही मेजर चेंज किए गए। समझ में आ गया? मेजर चेंज का मतलब क्या है? इसमें चैप्टर्स को रिमूव किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ जरा, यदि हम 12th के सिलेबस की बात करें तो पहली यूनिट आप मुझे बताइए इसकी क्या है? रिप्रोडक्शन। इसमें भी मेजर चेंज किया गया है, पूरे चैप्टर को ही रिमूव किया गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं है। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें भी चेंज है। इसमें भी एक चैप्टर को, स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर को पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से एनवायरनमेंट को ही हटा दिया गया है। तो ये मेजर चेंज किया गया है किसकी तरफ से? एनएमसी की तरफ से। अब हम बात कर रहे हैं डिटेल में। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड जो टॉपिक है उसमें से क्या किया गया है? आप देखिए, जो टूल्स हैं, टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, उन सभी को हटा दिया गया। जैसे म्यूजियम, जूज, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, इन सभी को, फ्लोरा, मैनुअल, कैटलॉग, इन सभी को हटा दिया गया है। की वगैरह सबको हटा दिया गया है। समझ में आ गया? और जो 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ था उसको भी रिमूव कर दिया गया है। याद है आपने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ आपने पढ़ा होगा, उसको भी रिमूव कर दिया गया है। 2-3 साल पहले उसके ऊपर क्वेश्चन भी था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? इसमें से एंजियोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ था, तो उस क्लासिफिकेशन वाले पार्ट को भी रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, आगे आते हैं। किसी चीज को इसमें ऐड नहीं किया गया है। अब देखो जरा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स में से कॉकरोच को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और किसको ऐड कर दिया गया है? फ्रॉग को उसकी जगह ऐड कर दिया गया है। किसको ऐड कर दिया गया है? फ्रॉग को। लेकिन वहां पर उसने क्लियरली मेंशन किया है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, बहुत ही थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाना है। इसके बाद देखिए, जो मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है उसमें उन्होंने कुछ फैमिलीज को ऐड किया है। मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रामिनी को इसने ऐड किया है। और इसमें एक स्पेशल लाइन दी हुई है, इसका केवल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना है। मतलब इसके फ्लावर को जब डाइसेक्ट करेंगे तो क्या पता चलेगा आपको, क्या क्या कितने स्टेमन्स मिलेंगे आपको। बहुत ही बेसिक फीचर, जैसे आप 11th क्लास में फाइल बनाते थे, बस उतना, बहुत ज्यादा फीचर्स इसमें से नहीं है। और एक चैप्टर ऐसा है, आप समझना, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स में नई एनसीईआरटी में से कुछ पार्ट को रिमूव किया गया। मतलब जो नई एनसीईआरटी है उसमें से कुछ पार्ट्स को रिमूव किया गया। लेकिन जो एनएमसी का अपडेट है उसमें से इस चैप्टर को ही हटा दिया गया। तो इसके ऊपर आप देख लेना, क्लैरिफिकेशन जरूर आएगा, क्योंकि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। कभी भी एनसीईआरटी और कभी भी कंडक्टिंग बॉडी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बट यहां पर कुछ है तो वो जरूर गैप फिल होगा। तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ जरा, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। इसके बाद आप मुझे बताओ प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में मेजर चेंज है। क्या मेजर चेंज है? कि इसमें ट्रांसपोर्ट को हटा दिया गया है और मिनरल न्यूट्रिशन को हटा दिया गया है। 2 बड़े चैप्टर को हटा दिया। अब जैसे कई बच्चों का मैसेज आया था कि सर ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ लिया तो क्या हमारा टाइम अननेसेसरी वेस्ट हो गया? बिल्कुल नहीं। देखो, ट्रांसपोर्ट में आप इनिशियली देखोगे तो वो बेसिकली है क्या? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एप्लीकेशन है भाई। डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसको पढ़ने से कोई नुकसान नहीं है। आपने पढ़ लिया, अच्छी बात है। जाइलम फ्लोएम के बारे में आपने पढ़ लिया, कोई नुकसान उसमें नहीं है। मिनरल न्यूट्रिशन इससे कंप्लीटली हटा दिया गया है। इसके बाद प्लांट ग्रोथ में से फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन
और उसके बाद में सीट डॉर्मेंसी, इन 3 पार्ट्स को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। और ये नई एनसीईआरटी से भी रिमूव है और एनएमसी के सिलेबस से भी रिमूव है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जब इसका सिलेबस आएगा, फाइनल सिलेबस आएगा, जब फॉर्म रिलीज होगा, तब आप देखेंगे कि उसमें भी आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेंगे। आगे आ जाइए। अब देखिए जरा ह्यूमन फिजियोलॉजी की यदि हम बात करें तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है, कंप्लीट हटा दिया, इसके बदले किसी चीज को ऐड नहीं किया गया है। अब रिप्रोडक्शन, सीधे हम 12th क्लास में आते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर को हटा दिया गया है। इन्होंने क्यों हटा दिया गया? क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर जो है ये बेसिकली क्या होता है भाई, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी की एप्लीकेशन है। तो उन्होंने ये मान लिया कि बच्चों ने वहां पढ़ लिया होगा तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आइए। अब देखिए जरा, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए बहुत ही बड़ा मेजर पोर्शन है, उसमें कोई चेंज नहीं है टॉपिक्स। अब देखो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में से इसमें स्ट्रेटजीज वाला पार्ट, जो फूड प्रोडक्शन वाला पार्ट था, स्ट्रेटजीज इन फूड एनहांसमेंट वाला पार्ट था, उसको इंटायरली रिमूव कर दिया गया है। और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में 3 टॉपिक्स को ऐड किया गया है, डेंगू, चिकनगुनिया एंड टोबैको अब्यूज। देखिए डेंगू चिकनगुनिया बहुत ज्यादा फैलता है, आप भी जानते हो, तो इसीलिए उन्होंने ऐड किया है कि एटलीस्ट जनरल अवेयरनेस होना चाहिए और टोबैको अब्यूज से क्या क्या नुकसान होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही जनरल टॉपिक ऐड किया गया है, इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं है। अब मुझे बताइए जरा, बायोटेक्नोलॉजी इट्स एप्लीकेशन, कोई चेंज नहीं, कोई भी टॉपिक में ना एनसीईआरटी में चेंज है ना एनएमसी में कोई चेंज है। आगे आ चाहिए। अब देखो जरा, इकोलॉजी में कुछ चेंजेस है, जैसे हम ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, आप मुझे बताओ सबसे पहला टॉपिक है, क्लियर है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की यदि हम बात करें तो उसमें आप मुझे बताना, हैबिटेट को हटा दिया है, नीश जो पार्ट था उसको हटा दिया गया है। उसके बाद इकोलॉजिकल एडॉप्टेशन जो पार्ट था उसको भी हटा दिया गया है, जो एडॉप्टेशन वाला पार्ट था ना उसको इंटायरली रिमूव कर दिया गया है। इकोसिस्टम में से न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और इकोलॉजिकल सक्सेशन और इकोसिस्टम सर्विसेज, ये 3 पार्ट को रिमूव कर दिया गया है और इन्वायरमेंटल इश्यू को रिमूव कर दिया गया है। अब इस बात को आप समझना, जिन पार्ट्स को रिमूव कर दिया गया है, यदि हम एवरेज बात करें तो इन सभी पार्ट से मिला के अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 पूछे जाते हैं। समझ में आ गया? तो जब इन पार्ट्स को रिमूव कर दिया गया है तो 15 से 18 क्वेश्चन का इनका वेटेज है, तो ये वेटेज बाकी टॉपिक्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। जेनेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी से कुछ टॉपिक बढ़ सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस बढ़ सकते हैं, तो वो इनको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप अभी अपने टीचर्स पे ट्रस्ट रखिए। आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप जहां भी पढ़ रहे हैं, आप इस बात को समझना, आपके टीचर को आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप उन पे ट्रस्ट करिए। वो यदि आपको बोल रहे हैं आप ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना है तो आप उससे पढ़िए, वो आपको बोल रहे हैं न्यू से पढ़ना है तो न्यू से पढ़िए। अभी कुछ दिन और वेट करिए। समझ में आ गया? जैसा वो बोल रहे हैं वैसा आप फॉलो करिए। समझ में आ गया? आप एनालिसिस कर सको, अभी आप इस लेवल पर नहीं हो, लेकिन वो एनालिसिस करके आपको चीजें बता सकते हैं, तो आप उनको फॉलो करिए। जो भी आपके टीचर बोल रहे हैं आप उसको फॉलो करिए, इससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। आप समझो, मैं इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहा हूं। मान लो मैं आपको बोल दूं इससे पढ़ना है, तो क्या होगा, मान लीजिए आपके टीचर ने बोला है, मैंने आपको बोल दिया ओल्ड से पढ़ना है, आपके टीचर ने बोल दिया न्यू से पढ़ना है, आपके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ये टाइम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, ये पढ़ने का टाइम है। तो इसको जबरदस्त तरीके से पढ़ने पर लगाइए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। और ये चेंज सभी के लिए, ऐसा नहीं कि केवल और केवल आपके लिए। और एक और मैं आपको बता रहा हूं, प्रेस रिलीज किया है एनएमसी ने और ये प्रपोजल दिया है कि 1 मिलियन पॉपुलेशन पर 100 गवर्नमेंट सीट होना चाहिए, मेडिकल की सीट होना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया? तो आप मुझे बताइए, यदि वो प्रपोजल जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है, जैसे इलेक्शन का भी ईयर है, तो यदि वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है तो होपफुली 40,000 सीट गवर्नमेंट की इंक्रीज हो जाएंगी, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसको आप समझिए। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, थैंक यू, विश यू गुड लक।